जय महादेव। आज का प्रश्न है, मृत्यु के बाद शरीर तो नहीं रहता, फिर स्वर्ग और नरक की अनुभूति जीवात्मा कैसे करता है? आपका प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मृत्यु के बाद भले ही शरीर ना रहे, लेकिन मृत्यु के बाद हमारी चेतना रहती है, और चूंकि चेतना रहती है तो चेतना की अनुभूतियां होंगी, और चेतना का स्वभाव अनुभूति है, अस्तु अनुभूतियां भी रहती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मस्तिष्क के माध्यम से ही हम कुछ भी महसूस कर पाते हैं। सही है, मस्तिष्क हमारे शरीर का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके बिना हम किसी भी चीज का एहसास तक नहीं कर सकते। लेकिन मैं होने का एहसास जो है वो मस्तिष्क रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस चीज को निर्जीव पदार्थों में भी देख सकते हैं। आपने फिजिक्स पढ़ा है शायद। फिजिक्स का एक नियम है जिसको जड़ता का सिद्धांत कहते हैं। संसार का कोई भी पिंड तब तक अपनी स्थिति को नहीं बदलता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। इस नियम में चीजों के मैं होने के एहसास का भी इशारा है। इसको ध्यान से समझें। एक जड़ पदार्थ जिसमें आपके अनुसार कोई चेतना नहीं है, वो भी अपने स्थिति को बदलने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना हो। तो मैं होने का एहसास जड़ हो या चेतन हो, सब में है। और जहां पे मैं होने का एहसास है, वहां पे अन्य चीजों की अनुभूतियों के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है। कल्पना के लिए भी मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है। मस्तिष्क सिर्फ एक यंत्र है जिसके माध्यम से जीव बाहर के संसारों से कनेक्ट हो पाता है। बाहरी संसार से कनेक्ट होने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता है। लेकिन चेतना बाहरी नहीं है। वो चेतना स्वयं अस्तित्व का कारण है। उसे समझने के लिए, उसे अनुभूति के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है। वह प्रकृति के विभिन्न आयामों में जिस घटक को चाहे उसे अपने अनुभूति का सहारा बना सकता है। हम त्रिआयामी संसार में रहते हैं, जिसमें चौथे आयाम समय का पहरा है। लेकिन चेतना इन सभी आयामों से ऊपर है। त्रिआयामी संसार में मस्तिष्क की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आप यदि समय से पार होने की बात कर रहे हैं, वहां पे इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है। एक आयाम के लिए जो नियम होता है, वह नियम दूसरे आयाम में लागू नहीं होता है। वैसे भी आपको पता है कि स्वर्ग और नरक चेतना की सिर्फ अनुभूतियां हैं। ना तो स्वर्ग होता है और ना ही नरक होता है। और ये जीव मंडल उस चेतना के लिए स्वप्नवत है। जैसे उसने स्वप्नवत यहाँ पे त्रिआयामी संसार खड़ा कर रखा है, वैसे ही इस त्रिआयामी संसार से बाहर निकलते ही अपने लिए किसी अन्य आयाम की रचना करेगा, और वहाँ पे अपने अनुभूतियों के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस चीज़ का निर्माण करेगा। चाहे मस्तिष्क की आवश्यकता हो, चाहे शरीर की आवश्यकता हो, जिसकी आवश्यकता हो वो उसका निर्माण करेगा और उसमें प्रवेश करके अनुभूतियों का आनंद लेगा।